अल्फाज के घाव रूह को घायल करते हैं और तलवार के घाव जिस्म को घायल करते हैं। जिस्म के ज़ख्म तो भर जाते हैं, लेकिन रूह पे जो ज़ख्म आते हैं ना, जो दिल पे चोट लगती है, वो कभी नहीं पड़ती। सो इसी से रिलेटेड मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहती हूँ। ये कहानी है दो दोस्तों की। उनमें बड़ी गहरी दोस्ती थी। एक दिन उनकी मुलाकात हुई तो एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से बोला कि मैं तुझसे गले नहीं मिलूंगा। दूसरे ने वजह पूछी, क्यों? तो उसने जवाब दिया, इतनी बदबू आ रही है तुम में से, कितना गलीज इंसान है तुम। इस कदर बदबू आ रही है तुम में से कि अगर मैं तुमसे गले मिलूंगा तो मुझ में से भी बदबू आने लग जाएगी, और मैं घर जाऊंगा तो मेरी बीवी मुझे घर नहीं आने देगी। नहाता नहीं है, कपड़े नहीं चेंज करता। तो ये सारी बातें कहकर जब वो चुप हुआ तो उसका दूसरा दोस्त खामोशी इख्तियार करके अपने घर को चला गया। अगले ही दिन वो अपने दोस्त के पास वापस आया और इसके हाथ में चाकू था। उसने उसको चाकू दिया और कहा कि मेरे जिस्म पर वार करो, मुझे घायल करो, मुझे जख्म दो। उसने कहा, पागल हो गया है, मैं नहीं कर सकता ये। उसने कहा, नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। उसने कहा, क्यों? उसने कहा, नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। उसने ज़बरदस्ती की तो उसने जाने अनजाने में वगैरह कुछ समझे, उसने उसके हाथ पर वार कर दिया। अब उसके हाथ पर एक बहुत बड़ा जख्म था और उसमें से मुसलसल खून बह रहा था। उस जख्म को लेकर वो अपने घर चला गया। कुछ ही दिनों बाद वो वापस लौटा और उसने अपने दोस्त को अपना जख्म दिखाया। उसने बोला, तुम्हें याद है तुमने मुझे हाथ पर जख्म दिया था, देखो नजर आ रहा है? तो उसने कहा, नहीं, जख्म तो नहीं है, जख्म तो भर गया। उसने कहा, तुमने एक और जख्म दिया था मुझे, जो कि मेरी रूह पे जाकर लगा था, जो कि मेरे दिल पे चोट लगी थी तुम्हारे अल्फाजों की वजह से, जिन्होंने मेरी रूह को घायल कर दिया, मेरी रूह को जख्म दिया, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं हुआ। अब ये जख्म ना ही भरे हैं और ना ही कभी भरेंगे। अब तुम मुझसे नहीं मिलना, हमारी दोस्ती खत्म। ये कहकर वो दोस्त वहां से चला गया। सो इस कहानी से हमें पता चल सकता है कि जिस्म पे जो जख्म होते हैं वो तो भर सकते हैं, लेकिन अगर आप किसी की रूह को चोट पहुंचा रहे हैं, किसी की रूह को जख्म दे रहे हैं, तो वो कभी नहीं बढ़ते। मीन्स कि आपकी रिस्पेक्ट खत्म हो जाती है। इसलिए हमें हमेशा ऐसे वर्ड्स का चुनाव करना चाहिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, किसी का दिल ना दुखे, किसी की रूह को चोट ना पहुंचे। क्योंकि अगर आप ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सोचे पहले कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है, उसका जिसके लिए आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं अल्फाज, या फिर आपका जो कि आप कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आपका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि वो बंदा तो आपको छोड़ कर चला जाएगा, लेकिन आपकी रिस्पेक्ट कम पड़ जाएगी, माशरे में आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। तो अगर आप पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर आप किसी और के लिए पॉजिटिव वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका फ़ायदा तो है, लेकिन आपका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है कि आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती है। सो हमेशा ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल करें जिससे किसी का दिल ना दुखे, इससे आपकी रिस्पेक्ट कम ना हो, किसी के दिल में आपके लिए जगह कम ना पड़ जाए। दूसरों के दिलों में आपके लिए जगह बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, और ये आपके वर्ड्स ही हैं, आपके अल्फाज ही हैं जिनका आप चुनाव खुद करते हैं। सो पहले हमेशा तोलें फिर बोलें, पहले सोचें फिर अपने अल्फाज जो हैं उनको अपने मुंह से निकालें, डिलीवर करें। लेकिन आजकल हम ऐसा क्या करते हैं कि हम उल्टा करते हैं, हम पहले बोलते हैं फिर तोल रहे होते हैं कि यार सही नहीं किया, और अगर तोल भी लें तो कम तोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं। तो ये हमारी स्ट्रेटजी जो है ये गलत है, हमें इसको ठीक करना होगा। अपने अंदर जो गलतियां हैं उसको सुधारना होगा, क्योंकि इसके अंदर आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, आपकी लाइफ टोटली चेंज हो सकती है। सो ये आपके वर्ड्स हैं जिनके अंदर इतनी पावर छुपी हुई है। सो थैंक यू सो मच। दिस इज़ अलिशमा मतीन, मोटिवेशनल स्पीकर। सो उम्मीद है आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी।